हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 68। दिनांक है हमारा 16 दिसंबर 2020। सब्जेक्ट मैथ और क्लास 9th की वर्कशीट आज हम लोग करेंगे दोस्तों। इसमें से ये जो वर्कशीट है बेसिकली हमारा वर्कशीट नंबर 10 के ऊपर ही बेस्ड है। उसी का एक रिवाइज्ड पार्ट है। और जो ये चैप्टर होगा वो हमारा बहुपद जो कि अध्याय 2 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो टोटल जो शुरू के जो 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो ऑप्शन वाइज है। टोटल 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि क्वेश्चन वन है हमें वाई स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ज़रा आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे छोटे से एक सिली मिस्टेक है कि ये जो x दिया हुआ है ना, ये x एक्चुअली x नहीं है, यहाँ पे y आएगा। ठीक है ना, तो आप ध्यान देना, यहाँ पे आपको y ही करना है दोस्तों। ठीक है, और इनमें से ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4। ये 4 ऑप्शन, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो आइए मैं हम लोग शीट पे चलते हैं, आपको बताता हूँ कि ये पहले सॉल्व कैसे होता है। ये देखो दोस्तों, ये मैं आपको शीट पे ले आया। एक्चुअली जो क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ था ये है, अगर इसके गुणनखंड करोगे आप, तो गुणनखंड करने पे जो आपका जो सोल्यूशन आएगा, जब गुणनखंड करोगे और जो सोल्यूशन आएगा वो आपका सोल्यूशन आएगा ये दोस्तों। ठीक है, तो ये जो होंगे उसका आंसर होगा, फाइनल आंसर। इसका गुणनखंड करने के बाद हमें यही आंसर मिलेगा। तो हमें चारों ऑप्शन में से ढूंढना है कि ये ऑप्शन चारों में से किस में है। तो ये ऑप्शन मेनली हमें मिलेगा ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखो दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि यदि x-2 बहुपद, ये एक बहुपद है, इस बहुपद का अगर गुणनखंड है तो px के सभी गुणनखंड कितने होंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे x की घात अधिकतम दे रखी है 3, और जिस बहुपद की घात जितनी ज़्यादा होती है, मतलब जितनी घात, जिसकी मैक्सिमम घात जितनी होगी उसके उतने ही उत्तर होंगे। तो एक उत्तर तो हमारा ये आ चुका है, तो यानी कि इसके 2 उत्तर और हमें निकालना बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस नंबर से इसको हम लोग इस नंबर से हम लोग पहले इसको भाग दे देंगे। अब भाग आने के बाद जो भागफल आएगा उस भागफल का हम लोग गुणनखंड विधि से और इसके अन्य 2 गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, आप जब इसको सॉल्व कर, यहाँ पे क्या दिया था हमें x-2 ऑलरेडी गुणनखंड दिया हुआ था, और इस बड़े से नंबर का क्या करना था, इसका एक गुणनखंड है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस नंबर को भाग कर लेते हैं, ताकि हमें भाग करने पे क्या है कि ये हमें शेषफल मिल जाए, ताकि इस शेषफल को और भी ज़्यादा हम लोग गुणनखंड करके तोड़ने के बाद जो 2 गुणनखंड और निकाल सकेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान देना, तो सबसे पहले ये निकालने के बाद में ये अपने दूसरे चैप्टर में आपने दूसरे चैप्टर में सीखा ही होगा। ठीक है, कि 2x² प्लस x माइनस 15। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका ये जो लास्ट में आ जाएगा, ये तो पूरा का पूरा वैल्यू हमारा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो इस वैल्यू को अगर आप और ज़्यादा सॉल्व करोगे, ठीक है, गुणनखंड विधि से, तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों, ये जब आप और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2x माइनस 5 x प्लस 3। ठीक, तो ये जो ऑप्शन होगा इसमें हमें ध्यान देना, x-2 ऑलरेडी दिया हुआ था, ये 2 हमें और फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिया। तो आपका जो वर्कशीट में जो ऑप्शन 3 होगा, जो ऑप्शन 3, उस ऑप्शन 3 में ये और ये तीनों चीज़ें दी होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 उसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है x की घात 4 जमा 4x की घात 2 जमा 3, ये दिया हुआ है। इसके हमें गुणनखंड निकालना है। ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है कि हिंट में दे रखा है ये, यहाँ पे आप x² को क्या मान सकते हो, y। जब x² को y मानोगे तो उसका हल कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। ये देखो दोस्तों, जब x² को हमें क्या मान लेना है, पहले तो y मान लेना है। ठीक है, जब वो y मानोगे तो x4 को क्या लिख सकते हो तुम लोग, क्योंकि x² को y माना है तो यहाँ पे x की घात है, यहाँ पे टोटल 4, तो मैं इसको y की घात 2 लिख सकता हूँ, और इस x की घात को मैं y लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 3 तो हमारा
दिया ही हुआ है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, इस द्विघात बहुपद को सॉल्व करोगे तो हल करने के बाद में आपका ये आंसर कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये आंसर आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो जब इसको और ये सॉल्व करोगे ना तो ये इसमें बदल जाएगा। ठीक है, और फाइनली आपका जो आंसर आएगा ये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि चौथा दिया हुआ है। चौथा थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान देना। कह रहा है कि 7 √2 y² - 10y - 4 √2, ये हमें कुछ बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका गुणनखंड किस तरह से ज्ञात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो होगा, जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया था, ये हमें बहुपद दिया था। इस बहुपद का हमें क्या करना है, हल करना है। जब इस बहुपद को जब आप गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में आप पाओगे कि ये कुछ इस तरीके से ये टूटेगा। ठीक है, ये कुछ दोस्तों इस तरीके से टूटेगा। ये कुछ इस तरीके से टूटेगा, फिर इसमें ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद में ये इसका जो लास्ट में जो हल आएगा उसका दोस्तों, ये इसका हल आएगा, जो कि ऑप्शन 4, जो ऑप्शन 4 होगा ना, ऑप्शन 4 उसका बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये देखो दोस्तों, हमारा जो पांचवा जो प्रश्न दे रखा है, पांचवा प्रश्न दिया हुआ है कि 2a + 1 का होल स्क्वायर -9a + 1 - 5, ये नंबर दिया हुआ है। इस नंबर का क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है, और इन चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन इसका सही होगा। और यहाँ पे हिंट में दे रखा है कि आप a + 1 को x के बराबर मानो, मतलब कि a + 1 की जो वैल्यू है उसको आप x मान लो। ठीक है, इस वैल्यू को आप x मान लोगे, और मानने के बाद में इसको आपको हल करके दिखाना है। ये देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका, अगर ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन, इसमें क्या करना था कि a + 1 को हमें x के बराबर मानना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि a + 1 को x के बराबर मान लिया, और जहाँ जहाँ a + 1 है वहाँ पे मैंने x लिख दिया। यहाँ भी यहाँ इसका मतलब यहाँ पे मैं x लिख दिया, और यहाँ पे भी मैंने x लिख दिया। अभी इसके बाद जब ये फिर हमारा कुछ इस तरीके में द्विघात बहुपद में बदल जाएगा, और ये बदलने के बाद हमें क्या करना है कि इसके गुणनखंड निकालना है। जब इसको हल करोगे आप, तो हल करते करते आपका जो कुछ इस तरीके से हल करने के बाद में ये कुछ हमारा इस तरीके का ये गुणनखंड हो जाएगा। और जब गुणनखंड हो जाएगा, ध्यान रखना हमें कि आंसर जो है वो हमारा a के टर्म में दिया हुआ है। तो क्योंकि हमने a + 1 को x माना था, तो वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमने इसके गुणनखंड कर दिए x के टर्म में, तो इस गुणनखंड में वापस हमें x की वैल्यू, जब वापस से a + 1 जब आप डालोगे, जब a + 1 की वैल्यू डालोगे यहाँ पे और यहाँ पे, और जब इसको और ज़्यादा हल करोगे, तो हल करने के बाद में आपका ये आ जाएगा। तो ये जो आंसर है आपका, ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है हमें कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने कुल इतने पेड़ लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इतने पेड़ लगाए हैं। ठीक है, और इतने पेड़ लगाने के बाद यदि विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, तो प्रत्येक विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, सपोज करो मान लो किसी क्लास में 100 बच्चे हैं और टोटल पेड़ है 1000, तो क्या करना है कि हर बच्चे को कितने पेड़ लगाने। तो सिंपल क्या करोगे आप, स्टूडेंट से अगर आप इसको भाग कर देते हो तो सिंपली आपका पेड़ आ जाता है 10 की। एक बच्चा 10 पेड़ लगाएगा, तो 100 बच्चे 1000 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, जो टोटल पेड़ है उस टोटल पेड़ को अगर मैं इससे भाग कर दूं, ठीक है, मतलब 100 से अगर भाग करता हूं तो 10 पेड़ निकल जाता है। लेकिन ध्यान देना कि अगर मेरे पास में जो ये टोटल संख्या दे रखी है, यानी कि x - 2 में अगर मैं नंबर ऑफ पेड़, मतलब जो पेड़ों की संख्या है, अगर उसको मैं गुणा कर दूं तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएगा। इसका मतलब यानी कि टोटल नंबर ये वाला आ जाएगा।
तो x-2 तो दिया है, लेकिन जो कितने पेड़ आएंगे वो हमें फाइनली निकालना है कि एक एक बच्चा कितने पेड़ लगाए। ये तो इतने बच्चे हैं, यहाँ पे जो आएगा वो कितने बच्चे आएंगे वो हमें एक्चुअली में निकालना है। तो सिमिलरली हमें क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि से तो हमें क्या करना है कि इस नंबर इस नंबर का गुणनखंड कर देना, और गुणनखंड में हम लोग पाएंगे बाद में कि एक नंबर ये आएगा और दूसरा नंबर इसी के साथ में कोई एक दूसरा नंबर आएगा। तो जो दूसरा नंबर आएगा वही हमारी पेड़ों की संख्या होगी। ये देखो दोस्तों, ये हमारे टोटल पेड़ थे। जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, जब गुणनखंड इसको जब करोगे आप पूरे के पूरे विधि द्वारा, तो गुणनखंड करने पे आप पाओगे कि जब इसको और ज़्यादा आगे जा कर के हल करोगे तो हमारा आंसर आएगा ये। तो ये तो टोटल बच्चों की संख्या है और ये हमारी पेड़ों की संख्या है। जब बच्चों की संख्या में पेड़ों की संख्या के बीच में क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो हमारे पास से वापस घूम फिर के जो कुल जितने पेड़ हैं वो हमारे पास ये पूरा का पूरा ये आ जाएगा। तो आपको बच्चों ये जो छठा क्वेश्चन है ये हमें बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से करना है, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा जो अगला प्रश्न दे रखा है वो अगला प्रश्न दे रखा है 7वां, कि एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। ये आपको क्षेत्रफल सब दिया हुआ है, ठीक है ना। ये तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल दिया है। इन सभी क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई जो निकल सकता है वो हमें निकालना है, क्योंकि किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणे में चौड़ाई होती है, ठीक है ना। तो इन दो लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दोगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है, और अगर हमें क्षेत्रफल ही दिया हो तो हमें लंबाई और चौड़ाई ही निकालना है। तो ध्यान देना, जो लंबाई चौड़ाई जो दे रखा है ये हमें जो भी x के टर्म में आएगी, और जो क्षेत्रफल दे रखा है वो जब x के टर्म में दे रखा है तो लंबाई चौड़ाई भी हमारी x के टर्म में ही आनी है, ठीक है दोस्तों। तो आइए मैं आपको 1, 2, 3 ये तीनों प्रश्न मैं आपको लगातार बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये 7वां प्रश्न था, हमें लंबाई चौड़ाई निकालनी थी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था ये दिया हुआ है। इस पहले क्वेश्चन के साथ हमें क्या करना है, जब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने पे आप पाओगे कि इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा ये, यानी कि इसमें एक लंबाई होगी और दूसरी हमारी चौड़ाई होगी, यानी कि एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। या तो आप इसको लंबाई बोल लो और इसको चौड़ाई बोल लो, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हो कि ये इसको लंबाई मान लो और आप इसको चौड़ाई मान लो। आप किसी को भी लंबाई मान सकते हो, किसी को भी चौड़ाई मान सकते हो, ठीक है। तो पहला तो हमारा ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसका जो दूसरा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न दिया हुआ था कि ये हमारा एक व्यंजक दिया हुआ था। इस व्यंजक के जब गुणनखंड हम करते हैं तो इस व्यंजक के गुणनखंड करने पे हमें ये दो चीज़ें मिलती है, जिसमें से एक हमारी लंबाई होगी और दूसरी हमारी चौड़ाई होगी। या आप इसको लंबाई मान लो और दूसरे को चौड़ाई मान लो, किसी को भी लंबाई और किसी को भी चौड़ाई मान लो आप, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन जो दे रखा है दोस्तों, इसका तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है सिमिलरली कि ये एक व्यंजक है। इस व्यंजक के जब हम लोग हल करते हैं तो इसमें दो आंसर हमें मिलते हैं। एक तो ये हमें मिलता है ये वाला, दूसरा हमें मिलता है ये वाला। तो एक इसमें से लंबाई हो गई और एक इसमें से हमारी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। इनमें से किसी को एक को आप लंबाई मान लो, किसी दूसरे को चौड़ाई मान लो। तो इसी के साथ हमारा ये प्रश्न भी ख़त्म हो जाता है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, हमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन 8वां जो लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का दे रखा है। उस घन की विमाएँ ज्ञात करो जिसका आयतन व्यंजक इतने से प्रदर्शित हो। माने कि ये जो व्यंजक दिया हुआ है ये हमें आयतन दिया हुआ है, मतलब कि हमें उसकी उस घन की लंबाई चौड़ाई निकालनी है, यानी कि लंबाई कुछ आएगी या चौड़ाई कुछ आएगी, ठीक है दोस्तों। तो हमें उसका विमाएँ निकालनी है, ठीक है। तो आइए हम लोग विमाएँ कैसे निकालते हैं इसका, या कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन 8 में हमें विमाएँ निकालने के लिए बोला था, तो ये व्यंजक था। इस व्यंजक को जब हम लोग हल करते हैं, ठीक है, इस व्यंजक को जब हम लोग हल करते हैं तो हम लोग पाते हैं लास्ट में कि ये जो हमारा जो आया है ये हमारी इसकी लंबाई और चौड़ाई आएगी। किसी को लंबाई मान लेंगे, किसी को हम लोग चौड़ाई मान लेंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है।
तो इसके साथ ही हमारा ये पूरा का पूरा वर्कशीट ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।